वाले पार्ट में तुम पॉइंट दो, लेकिन पॉइंट का ये मतलब नहीं कि तुम सेंटेंस अधूरा छोड़ दो। मैंने तुमको यहाँ पर अधूरा सेंटेंस में समय बचाने के लिए क्लास में लिखवाता हूँ, ज्यों करते हो वही उतार के आंसर में दे देते हो, तो उसमें मार्क्स काट दिया जाएगा। फिर उसमें था थे थी केवल बचाने से आप बहुत सब संख्या नहीं बचा रहे हो। कम से कम पूरा का पूरा सेंटेंस तो रखो। ये तो यूपीएससी का और बच्चों का डिक्लेरेशन है, ये बच्चों का और यूपीएससी का डिक्लेरेशन है कि अब यूपीएससी पॉइंट पर मार्क्स देने लगा है। लेकिन बेसिकली जीएस में एनालिटिकल एनालिसिस जो है उसका विकल्प नहीं है। पॉइंट आप डेटा दे सकते हो दो, लेकिन जो एनालिसिस है वो अगर नहीं रहेगा तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। यहाँ हर साल पॉइंट देकर चित्र बना के लोग फेल करते हैं, इसलिए ये मन में वहम मत रखना। पॉइंट्स मैं केवल ये आपको कहना चाहता कि जैसे आप राइटिंग करते हो तो ऐसा राइटिंग करो कि वो विजिबल होना चाहिए एग्जामिनर को कि हाँ ये यहाँ पर स्टैंड लिया, ये यहाँ लिया, ये यहाँ लिया। लेकिन कल मैं एक दो आंसर में दिखा रहा था मेरा स्टूडेंट कि वो बच्चा का सेंटेंस अधूरा था पॉइंट में। तो पॉइंट नहीं, पॉइंट लिखो लेकिन सेंटेंस पूरा लिखो, इंट्रोडक्शन अपना दो। अब जैसे मान लो ये तुम्हारा व्यापार पर इंट्रोडक्शन था, तो अभी तुम्हारा ध्यान जब तुम आगे बढ़ोगे और जब सब कुछ पढ़ लोगे तब फिर तुम्हारा ध्यान जाएगा कि अगर इसमें इंट्रोडक्शन है तो अगर मुझे शुरू करना था तो ऐसे शुरू करता कि जब भी सामुद्रिक व्यापार की बात होती है तो हमारा ध्यान या विशेषज्ञों का ध्यान या इतिहासकारों का ध्यान यूरोपीय व्यापार की तरफ जाता है, जो 17वीं सदी में यूरोपीय कंपनियों के द्वारा भारत में व्यापारिक क्रांति लाई गई थी। लेकिन इस पहलू को पूरा नजरअंदाज कर दिया जाता है कि यूरोपीय कंपनियों के आगमन से पहले भी भारत का सामुद्रिक व्यापार विकसित अवस्था में था। और तब देखना शुरू कर दो, उसका आंसर बिल्कुल डिस्टिंग्विश हो जाएगा बाकी बच्चों के आंसर से। लेकिन ये चीज होगा जब तुम मुगल पढ़ोगे, ब्रिटिश शासनकाल पढ़ोगे। तो इसीलिए तुम लोग को मैं बोलता हूं कि थोड़ा सा थिंक करके, हम ये नहीं कहते हैं अगर मैं 100% तुम 30% 40% हो जाओ, उसी में तुम्हारा आंसर काफी इंप्रूव कर जाएगा। तो उसमें चेंजेस सोचना पड़ता है कि अच्छा इकोनॉमी कैसे थी, इस काल में कैसे थी, आगे के काल में कैसे डेवलप हुई, सोसाइटी इस काल में कैसे थी, आगे के काल में कैसे डेवलप हुई, रिलीजन इस काल में कैसा था, आगे के काल में कैसे डेवलप हुआ। तो जो जितना सोचेगा उसके दिमाग की क्षमता बढ़ेगी, उतना ही उसके आंसर में प्रौढ़ता आएगी। सारे विषयों में, केवल यही बात नहीं है, सारे विषयों में। तो बच्चों कल जो मैंने बताया था आपको, नाथ पंथ बता रहा था, याद है? नाथ पंथ में जो कॉम्प्लेक्स चीजें थी वो लिखने के लिए नहीं है। हाँ, और क्वेश्चन का आंसर लिखते रहो आप लोग इसी तरह से, धीरे 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 टाइम विल कम, यू विल इंप्रूव द थिंग्स। बहुत अच्छा कमांड आपका हो जाएगा। मेरा बताना काम है, तुम हमसे यह उम्मीद मत रखो कि हम कह दे कि हाँ बहुत बढ़िया। इस तरह की उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए। एग्जाम के एक दिन तक इंप्रूवमेंट होता है, एग्जाम हॉल में जाके इंप्रूवमेंट होता है। ये प्रक्रिया चलती रहेगी, राइटिंग की प्रक्रिया चलती रहेगी। उसमें उसको आप एक बार में आप नहीं कह सकते कि हाँ हम अगर हमने राइटिंग कर ली तो हमारा वो फिर कंप्लीट हो गया। दैट शुड नॉट बी। चलते रहना चाहिए, है ना। अब क्या इंप्रूव करे अभी मत पूछना, अब केवल इंप्रूव करते चलो, केवल इंप्रूव करते चलो, है ना। अच्छा बच्चे ये बताओ कि तुम लोगों को मैंने कल जब योगा की बात बताई थी, थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स लगा होगा, लेकिन वो लिखना नहीं है, वो केवल सोचना है कि कबीर में दोनों चीज थी। जैसे मैं आपको बता रहा था कल जो मैंने डायग्राम बनाया था, याद होगा कि दक्षिण से जो भक्ति का बीज उत्तर के धार्मिक पंथों में गिरा, तो ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई कि भक्ति कोई पृथक धर्म नहीं था। भक्ति क्या थी? उपासना की पद्धति थी। तो जिस धार्मिक पंथ में भक्ति का बीज गिरा, जिस भी धार्मिक पंथ में, वह उसमें उपास्य देवता तो वही रहे, लेकिन उपासना का प्रकार बदल गया। तो इसी क्रम में जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति का स्वरूप बदल जाएगा। तो लास्ट में आपने क्या लिखा था? मैं उसको केवल डायग्राम बनाया था और कुछ नहीं किया अभी। हाँ, नीचे लिखना शुरू करो। हाँ, हाँ, लिखिएगा। हाँ, पहले पहले छोटा सा माइनर हेडिंग दीजिएगा। हाँ, 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 कि हाँ, 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 लिखिएगा कि हाँ कि उत्तर भारत में, हाँ, 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 उत्तर भारत में, माइनर हेडिंग है, उत्तर भारत में
भक्ति आंदोलन के स्वरूप में परिवर्तन, भक्ति आंदोलन के स्वरूप में परिवर्तन, भक्ति आंदोलन के स्वरूप में परिवर्तन, परिवर्तन, अब डैश दे दीजिए। और भक्ति आंदोलन के स्वरूप में परिवर्तन, और परिवर्तन के बाद डैश दे दीजिए और लिखिए हाँ लिखिए हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि भक्ति, जैसा कि हम जानते हैं कि भक्ति जैसा कि हम जानते हैं कि भक्ति कोई अलग, कोई पृथक धार्मिक पंथ नहीं थी, भक्ति कोई पृथक धार्मिक पंथ नहीं थी, बल्कि उपासना की एक पद्धति थी। उपासना की एक पद्धति थी। अतः जब इसका प्रभाव अतः इसका प्रभाव प्रचलित धार्मिक पंथों पर पड़ा, इसका प्रभाव प्रचलित धार्मिक पंथों पर पड़ा, इसका प्रभाव प्रचलित धार्मिक पंथों पर पड़ा, तो फिर प्रभाव प्रचलित धार्मिक पंथों पर पड़ा तो फिर भक्ति भक्ति आंदोलन के पृथक पृथक रूप का विकास हुआ, पृथक पृथक रूप का विकास हुआ। पृथक पृथक रूप का विकास हुआ। देखिए उत्तर भारत में, उत्तर भारत में, उत्तर भारत में नाथ पंथ, नाथ पंथ, अस्मार्थ धर्म,